बिहार में आज पहले चरण की वोटिंग थी और बम्पर वोटिंग आज बिहार में हुई है, लेकिन इस बीच सुर्खियों में आई एक घटना जब बिहार में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और आरजेडी के एमएलसी आमने सामने आ गए। काफी हंगामा सड़क पर हुआ। विजय सिन्हा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। विजय जी, आज तो बम्पर वोटिंग का दिन था, लेकिन सुर्खियां बटोर ली इस घटना ने। हुआ क्या था वहां पर? आमने सामने आप और आरजेडी के एमएलसी थे, बहुत तू मैं हो गई। ये घटना खुड़ियाड़ी में हम थे, वहाँ पर हमारे पोलिंग एजेंट को नहीं बैठने दिया था। हमने गया था वहाँ बात करने, वहाँ के अति पिछड़ा दलित के लोगों को भी रोक दिया था वोट देने से। तो गांव जाकर के हम लोग जानना चाहते थे कि वोटर निकल क्यों नहीं रहा वोट दे। जिस समय हम बूथ पर गए पूरा का पूरा बूथ खाली था। तो लोगों ने बताया कि वो लोग रोक दिया, धमका दिया है। जब गाँव जाने लगे तो राजद के समर्थक लोग और कुछ गुंडे टाइप के लोग जो राजद के हैं, उन्होंने ढेला, पत्थर, गोबर, चप्पल फेंका गाड़ी पर। फिर हमने गाड़ी को बैक कर लिया। बैक करके दूसरे टोला में आकर के हमने रुक गया। फिर खबर आया कि हमारे ही क्षेत्र में नदियामा बूथ पर राजद का एमएलसी अजय सिंह और एक जदयू से कांग्रेस में इधर चुनाव में ही गया है सुजीत कुमार, दोनों उस गांव में जाके वोटर को डरा धमका रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं और लोकल स्थानीय प्रशासन को लेकर के उनको पिटवा रहे हैं। तब हमने वहां से जब लौटा तो रास्ते में आ रहा था, मेरी गाड़ी देखने के बाद गाड़ी से निकलकर उसने कहने लगा कि तुम चुनाव हार रहे हो, 14 के बाद तुमको बताएंगे। गांव के लोग ने पहले बताया कि दारू पिए हुए है, पूरा मुंह महक रहा है और लगता है सुबह में ही पी के निकला होगा। तो ये व्यक्ति का ब्लड टेस्ट करवाया जाए तो सच्चाई भी सामने आएगा। ये व्यक्ति हमने जिलाधिकारी को भी पत्र लिखे हैं कि जांच करावे और कार्रवाई करें। बिल्कुल विजय जी, मैं यही बोलने वाली थी। आप कह रहे हैं कि इस पूरी मामले की जांच होनी चाहिए क्योंकि आप बिहार के डिप्टी सीएम है, चुनाव चल रहा है अभी, उस वजह से कुछ बंदिशें जरूर होंगी, लेकिन जांच तो करवाएंगे। पुलिस इस पूरे मामले की जांच करवाएगी। क्या कुछ पता लग पाया है? क्योंकि आपने खुद इसके लिए एक क्या फॉर्मल शिकायत दर्ज कराई है इनके खिलाफ? हाँ, हमने भेजा है। देखिए, हमारे यहाँ घटना कई दिन से घट रहा है। दुर्भाग्य है यहाँ के एसपी का, कर्मण्यता का। हमने जब प्रचार में गया था तो सारमाफ गांव में वहाँ के कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने हंगामा किया, गाली गलौज किया। हमारा बॉडीगार्ड ने उसको पकड़ा भी, बाद में हमने छोड़वा दिया कि चुनाव का समय है। बाद में मेरे गोवर्धन यादव कार्यकर्ता है, उसके बेटा को पीट दिया कि क्यों तुमने यहाँ बुलाया था गांव में। उसमें भी एसपी से हमने कहा, उन्होंने केस भी किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल ही हमारा जोकमेला में विभीषण केवट कार्यकर्ता है, उसको पीट दिया, उस पर भी कार्रवाई नहीं। तो ये प्रशासन की निष्क्रियता और कर्मण्यता का परिणाम है कि असामाजिक तत्व के लोगों का मनोबल बढ़ा। अभी प्रशासन कौन है? आप कह रहे प्रशासन निष्क्रिय है, आप कह रहे प्रशासन निष्क्रिय है, तो प्रशासन कौन है अभी? देखिए, चुनाव में प्रशासन चुनाव आयोग के तहत आता है। तो आप चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं क्या? इसमें चुनाव में कोई भूमिका नहीं होती है। नहीं तो क्या चुनाव आयोग ढंग से काम नहीं कर रहा है? हमने लिख के भेजा है कि नहीं, चुनाव आयोग को हमने साफ शब्दों में, जितने प्रशासन रखे गए हैं उस प्रशासन में कुछ लोगों की अकर्मण्यता चुनाव में दिखाई पड़ी है तो एक्शन लेना चाहिए। तो बम्पर वोटिंग आपके हक में हुई है, आपको जिताने के लिए हुई है, ये कह रहे हैं विजय सिन्हा जी। लेकिन जो आपने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं, वहां के स्थानीय एसपी पर सवाल उठाए हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव आयोग उस पर गौर करेगा, क्योंकि ये तस्वीर जो आज निकली सर, ये अच्छी नहीं थी कि बीच सड़क जो डिप्टी सीएम है और एक आरजेडी के एमएलसी तू मैं कर रहे हैं। ये बहुत खराब तस्वीर लगी, लेकिन मैं उम्मीद कर रही हूं कि इस पर कार्रवाई होगी जिससे कि इस तरह की घटनाएं फिर से ना हो। आप भी यही उम्मीद कर रहे हो? देखिए, राजद कांग्रेस का कल्चर और मानसिकता का प्रकटीकरण उजागर हुआ। ये लोग का यही चरित्र और कैरेक्टर है। और हम तो कहे कि अगर जो
नशा के हालत में लोग इस तरह के वक्तव्य देंगे और स्टेटमेंट देंगे, तो इस तरह के लोगों को जांच करानी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लग रहा है ये जो इन्होंने आरजेडी के एमएल से कर रहे थे, ये क्या एक सुनियोजित तरीके से अलग अलग सीटों पर भी करने की कोशिश करेंगे? आपकी सीट पर एक आज तस्वीर आई। देखिए, इसके पहले मोकामा में भी घटना घटित हुआ है, पत्थरबाजी हो रहा था। कई जगह इस तरह के अपमानित करने का खेल हो रहा है। एनडीए के उम्मीदवार को, हमारे सरवर बाबू उम्मीदवार थे, उनको किस तरह से लाठी से रगेदा गया था। ये राजद के लोग एक प्लान वे में अराजकता पैदा करता है। इसकी मानसिकता ही है उन्माद पैदा करना, अराजकता पैदा करना और भय का वातावरण बनाना। की सरकार रही, आप अपनी सरकार में इन पर किसी तरह का कोई कंट्रोल या काबू इन्हें नहीं कर पाए हैं। जो आप कह रहे हैं कि गुंडा एलिमेंट्स हैं, इन पर आप कोई काबू या नकेल नहीं कस पाए कि ये आज भी आपके सत्ता में होते हुए आप लोगों को डरा रहे हैं या धमका रहे हैं। आज देखें कि मेरा बॉडीगार्ड जैसे ही आगे बढ़ा तो महिला और बच्चे को आगे कर दिया। अब बताइए कि बॉडीगार्ड मेरा एक्शन ले तो कल महिला और बच्चे का सीन को ये प्रकट करेंगे। कहीं न कहीं चुनाव में व्यवस्था होती है और जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो छोटे छोटे विषय के नज़रअंदाज करके बढ़ते हैं, लेकिन उससे इनका मनोबल बढ़ता है। और हमने तो कहा है कि विजय सिन्हा 20 साल से गुंडा और भ्रष्टाचारी से लड़ते रहा है, और जो गुंडई करेगा, आज मुजफ्फरपुर के प्रभारी मंत्री के नाते गुंडई किया था, बलात्कार किया था और मार दिया था, तो घर पर बुलडोजर और उसके दुकान पर भी बुलडोजर चला था। हमने कहा गुंडे के छाती पर बुलडोजर चलेगा, हम बकसने वाले नहीं हैं इससे गुंडों को। ये जो बुलडोजर वाली आप भाषा बोल रहे हैं, मैं कहूं कि ये योगी आदित्यनाथ और यूपी के शासन का एक प्रभाव है बिहार पर भी। निश्चित तौर पर अपराधी के दिल में दहशत पैदा हो। इनकाउंटर का खेल 2005 से 10 में बिहार में ही शुरू हुआ था, कई अपराधी मारे गए थे, ऐसा नहीं है। और वो दहशत, ये तो बीच में गलती से 2 बार राजद सत्ता में आ गया, जिससे ये रक्त बीज के तरह इसके अपराधी फिर से जिंदा हो गए। चलिए विजय जी, आप अपनी बात कह रहे हैं, आज पहले चरण का चुनाव था, किस्मत तो सील हो गई सर आपकी भी और बाकी उम्मीदवारों की भी। अब दूसरे चरण से पहले आप अपनी बात और मुखर होकर रख सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं सामने ना आए, क्योंकि ये लगती बहुत खराब है जब स्क्रीन पर हम देखते हैं, और आम आदमी भी बिहार का देखता है कि इस तरह की तू मैं हुई है सड़क पर। बहरहाल मैं उम्मीद बस यही कर रही हूँ कि आगे से इस तरह की घटनाएं फिर से दोहराई ना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।